सियासी हलचल के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल जो नेता विपक्ष हैं, जयराम ठाकुर, एबीपी न्यूज से बातचीत की है उन्होंने। जयराम ठाकुर प्रतिभा सिंह को खुला ऑफर दे रहे हैं। जयराम ठाकुर कह रहे हैं प्रतिभा सिंह जलालत के दौर से बाहर है, अगर वो हिम्मत करती हैं तो हम विचार कर सकते हैं। जयराम का दावा है सरकार कभी भी गिर सकती है। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया रात में सोए होंगे और सुबह ये कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। जयराम जी हमारे साथ हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम जी, आज हमने इंटरव्यू किया प्रतिभा सिंह जी का और विक्रमादित्य सिंह। प्रतिभा सिंह जी क्लियर कहा कि वो 1 साल से कह रही थी राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, केसी वेणुगोपाल उनकी नहीं सुन रहे थे और विधायकों की नाराजगी भी कही, वो भी नहीं सुना गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, प्रियंका गांधी नहीं सुन रहे थे, आखिरकार हमने सुनी और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा एक दिन से नहीं कई दिनों से थी। विधानसभा के अंदर मैंने कहा, विधानसभा के बाहर हमने देखा उन सदस्यों की नाराजगी थी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हैं। कुछ को इन्होंने दबा करके रखा है, डरा करके रखा है, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चलेगा। आपको भी लगता है कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, इनके साथ इनजस्टिस हुआ, ये आपको भी लगता है क्या? इस तरह की बातें उठाई जा रही कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अपमान हुआ है, वीरभद्र सिंह जी का अपमान। नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत का दौर आपके साथ अगर इस प्रकार से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना चाहिए। थोड़ा हिम्मत करिए, मैं यही कहूँगा उनसे। और हिम्मत करती हैं तो आप साथ देने को तैयार हैं क्या? तो विचार करेंगे सारी बात को लेकर के। एक बात और बता दीजिए, जो 6 डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या उनके लिए भी उनका भी आप बीजेपी में वेलकम करेंगे? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उनकी, वो जल्दबाजी में हुई है। मैंने अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हमने क्या करेंगे हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इस बात को आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा में वो हुआ जो देश में कहीं नहीं हुआ। फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग अगर होती तो सरकार उसी दिन गिर जाती है, 27 तारीख को गिर जाती है। लेकिन हाउस सस्पेंड कर दिया गया और एडजॉर्न कर दिया हाउस, और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन मिलने के लिए जब हम वहाँ पर बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सबसे पहले उनने सस्पेंड किया क्योंकि बहुमत नहीं था। और बजट अगर उस हाउस में अगर पारित करने की अगर परिस्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को निलंबित करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? सरकार अभी सेफ है, अभी भी खतरे में है? ये सेफ ना पहले थी, ना आज है और ना कल तो होगी ही नहीं। लोकसभा के पहले गिरेगी? ये कभी गिर जाएगी, कभी आप रात को सोए होंगे, सुबह मालूम पड़ा कि सरकार गिर गई। आपके संपर्क में है विधायक अभी भी उनके, कांग्रेस के विधायक? देखिए, संपर्क में हैं या नहीं है, लेकिन हमारी वजह से नहीं, अपने ही उनके जो कारनामे हैं, तौर तरीके हैं काम करने के, उसी से गिर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कह रही है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। जयराम ठाकुर से हम बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा है, प्रतिभा सिंह के लिए एक मैसेज दिया है कि जो जलालत की बात उन्होंने कही है कि जिस तरह का वो वहाँ पर झेल रही हैं, इससे बाहर आएँ, और ये भी कहा है कि वो विचार करेंगे सहयोग पर। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, शिमला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।